Hello class 12 students, this is Neha Jain from the Vidya Ashram Public School, and today we will start a new chapter of the class 12 geography, that is chapter number 14, and chapter name is India's composition of population. As we know कि last chapter में हमने chapter 13 के अंदर में इंडिया की population डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, मतलब कि संरचना, कि इंडिया के अंदर में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसको हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में या अलग अलग फैक्टर्स के अंदर में जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कितने तो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, कितने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, प्लस हम एज स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कितने लोग चाइल्ड में आ रहे हैं तो कितने लोग यंग्स में हैं और कितने वो लोग जो है ओल्ड में आ रहे हैं। तो इन दिस वे वी विल स्टडी अबाउट द इंडियाज़ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इज़ इट क्लियर? सो एज वी नो कि यदि हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में यदि जानते हैं या हम ये कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट इज़ टोटली रिवील्स द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इट मीन्स यहाँ हम मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की जनसंख्या जो है या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ के रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसकी जो सामाजिक विशेषताएं जो होती हैं उसको वो इफ़ेक्ट करती है। इट मीन्स जो उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको वो इफ़ेक्ट करती है और उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो कितने लोग तो जो है वो मेल है, कितने फीमेल्स है, उनकी एज क्या है, वो किस दे आर लिटरेट और इलिटरेट, प्लस वो किस रिलीजन से हैं या हम ये कह सकते हैं कि वो कौन से टाइप से हैं, प्लस वो मैरिड है कि नहीं है, ये या वो एजुकेटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चलती है। हम ये कह सकते इसके अंदर या हम उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम इंडिया के अंदर में भी जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ के रहने वाले पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने लोग जो है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और कितने लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर में रहते हैं। प्लस उसके अलावा हम वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे कि ऑफ द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन, प्लस सेक्स रेशो के बारे में कि कितने मेल और फीमेल्स के बारे में, प्लस लिटरेसी के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, प्लस इसके अलावा हम लिटरेसी प्लस कितनी तरह के हमारे यहाँ पर जो है रिलीजन्स है, कितने तरह की लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter. So one by one we will discuss it, rural and the urban population. So what, as we know कि इंडिया, एज वी नो कि आपको पता है कि इंडिया जो है बेसिकली इसे जो है यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। इंडिया जो है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, खेती बाड़ी वाली जो है इसे देश कहा जाता है। प्लस यहाँ पर कहते हैं कि 1981 के समय में, 1921 के टाइम पे, इट वाज इन द 1921, उस समय के अंदर में 88.8% जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर विलेज के अंदर में रहती थी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर इंडिया जो है उसे एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। इज़ इट क्लियर? इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्रीज़ और 1921 के अंदर में उस समय 88.8% people live in the
विलेजेस। उस समय में ज़्यादातर लोग जो है वो विलेजेस के अंदर में रहते थे। जैसे ही थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ, जब इंडस्ट्रियल मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में इंडस्ट्रियल का जब डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर के साथ साथ में जब इंडस्ट्रियल का जब डेवलपमेंट हुआ तो लोग जो है शहरों की तरफ आने लगे। इट मीन्स जो हमारा अर्बनाइजेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज्ड हो गया, प्लस लोग जो है वो शहरों की तरफ आकर रहने लगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि शहरों की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज़ होने लग गई। इज इट क्लियर? एक बार और बता देती हूँ कि 1921 के अंदर में उस समय में 88.8% जो लोग थे वो विलेजेस में गांव के अंदर रहते थे और गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। बट उसी के साथ साथ में जब थोड़ा सा चेंजेस आया और जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर में हमने जब इस्टेब्लिशमेंट करने लगे, उसमें डेवलपमेंट आया, तो लोग जो है फिर अर्बनाइजेशन मतलब कि अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में आकर रहने लगे। मतलब कि जब ट्रेंड आया तो लोग अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, तो ऑटोमेटिकली जब वहाँ पॉपुलेशन जाकर रहने लगी तो अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो गई। देन इसी चीज़ को हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे कि लास्ट 1921 से लेकर 2011 के अंदर में हाउ मैनी चेंजेस इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज़, कि लोग जो है रूरल एरिया से हट के अर्बन एरियाज़ में आकर रहने लगे। कितने सारे क्या डिफरेंसेस आए वो सब हम जानेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल पॉपुलेशन। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे तो रूरल पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ रूरल पॉपुलेशन? The people those who are living in the villages। रूरल एरियाज कौन से होते हैं? रूरल एरियाज कौन से होते हैं? तो रूरल एरियाज द पीपल दोज हु लिव इन द विलेजेस, जो गांव के अंदर में रहते हैं, जो गांव के अंदर में रहते हैं उनको हम रूरल एरियाज कहते हैं। और यदि हम देखते हैं तो इंडिया का टॉपिक चल रहा है, तो इंडिया के टॉपिक के अकॉर्डिंग इफ़ वी सी तो मोस्ट ऑफ द इंडियन, मतलब यहाँ पर इंडियन की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द इंडियन लिव्ड इन द विलेजेस। ज़्यादातर लोग जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो विलेजेस में ही रहना पसंद करती है। वाई? द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। मतलब गांव के अंदर में एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनके अंदर में वो लोग काम करती हैं। इज इट क्लियर? दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोग जो है ज़्यादातर विलेजेस के अंदर में रहना पसंद करते हैं। देन यही यदि हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग जो है उस समय में बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है इंडिया की, दैट इज़ 6,40,867। These are the total villages in our country. Is it clear? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस है वो है आपके 6,40,867 विलेजेस, जिसमें हम यदि देखते हैं तो हमारी जो टर्म्स ऑफ विलेजेस है, यदि हम बात करते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ विलेजेस, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, तो हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के अंदर में 106, then 704, these are the total number of villages। वही यदि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 54903, ठीक है। देन वही हम यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं तो 44672। देन इसी तरह से यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल के अंदर में
4203. सो इन दिस वे, हाँ, इसी तरह से यदि हम देखते हैं तो हर अलग अलग स्टेट्स के अंदर में देर आर द नंबर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस जो है इस स्टेट्स के अंदर में जो है कवर अप करते हैं. इसी अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो रूरल पॉपुलेशन के अंदर में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि रह रही है तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश. These are the states where the high rural population are stayed in these areas. Is it clear? In these states. Again I am repeating कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन हमारी कंट्री की कौन कौन सी स्टेट्स में रह रही है तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार, देन असम, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. इन सब स्टेट्स के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है. ओके, देन वहीं हम यदि अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द अर्बन population, तो first of all we should know what is urban population. So what is urban population? The people who live in the cities, जो cities के अंदर में रहते हैं. The people those who are living in the cities. Urban population. People who live in the cities. So टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है कि यहाँ पर 1981 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ पर 3 to 4 5 ऐसी सिटीज़ है. देयर आर द 3 to 4 5 सिटीज़ ऑफ द डिफरेंट साइजेस. तो 1981 के तहत में यहाँ पर जब हमारी पॉपुलेशन की सेंसेक्स हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग सिटीज़ जो हमारे यहाँ पर बताई गई है अलग अलग साइज़ में तो वो है 3 to 4 5 सिटीज़. इज़ इट क्लियर? सो दीज आर द सिटीज़. तो यहाँ पर इसी इंडिया के डिफरेंट साइज़ के अंदर में जो है उस समय में 19.50 करोड़ पीपल्स जो है वो वहाँ पर रहते थे. देन इसी को ही यदि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट करते हैं तो यहाँ पर देखें तो अर्बन पॉपुलेशन के अंदर में हमारी कंट्री का अभी का जो आ रहा है दैट इज़ 23.4. इफ़ वी प्रॉपर प्रोपोर्शनेट यदि हम प्रॉपरली यदि हमारी कंट्री का अर्बन पॉपुलेशन का, अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट लिसन इट, कि जब 1981 के अंदर में यहाँ पर पॉपुलेशन का सेंसेक्स कैलकुलेट किया गया था तब उस समय में 3 to 4 5 सिटीज़ जो है वो आपके यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट साइज़ के अंदर में जो है इंडिया में हुई थी, डिवाइड हुई थी, जिसके अंदर में 19.50 करोड़ जो है उस समय अर्बन पॉपुलेशन के अंदर में लोग रह रहे थे. यदि हम टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, ठीक है, उसको यदि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट करते हैं द टोटल यहाँ पर यदि हम द प्रॉपर proportion of the urban population in the total population was the country of दो 23.4% जो है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी. इज़ इट क्लियर? वापस बता देती हूँ कि 19.50 करोड़ जो है वो हमारी पॉपुलेशन बताई गई है. यदि हम हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है यदि हम यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन की प्रोपोर्शनेट से इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इट मीन्स अर्बन और रूरल दोनों को मिला के हमारी जो है 23.4 जो है करोड़ 4% जो है वो हमारी पॉपुलेशन रही है. देन यही यदि हम बात करें तो 20th सेंचुरी के समय में उस समय बताया जाता है कि अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन थी इट वाज
1.99 करोड़. इफ़ वी टॉक अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यदि हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो उस समय में जो अर्बन एरियाज़ की टोटल जो पॉपुलेशन थी वो थी 1.99 करोड़. और यदि हम वही लास्ट 100 ईयर्स का यदि हम एक डाटा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ मैं एक मैप बना रही हूँ जिसके अंदर में हम एवरी ईयर 01, 1901, देन 19, इस तरह से हम ये एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे हर 10 साल के अंदर में किस तरह से ये हो रहा है. देन 1921, 1931, 1941, 1951, देन 1961, इस तरह से हम जो है यहाँ पर 2011 तक का हम यहाँ देखेंगे. तो यहाँ हर लास्ट 100 ईयर्स के अंदर में ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो धीरे 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 करते 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 जो है वो एक राइज हुई है. इट मीन्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए स्लोली करते हुए वो जो है बढ़ती चली गई है. तो यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ बताई गई है जिसमें हम देखते हैं, ये फिर सीधा डाटा, यदि आप डाटा देखते हो तो 1931 के बाद में जो है, इफ़ यू सी 1931 के बाद में जो है 1941 के बाद यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है फिर ये नेचुरली जो है ये बढ़ती चली गई है. देन यहीं पर ही आप देखो तो 1931 के बाद से एक ही ऐसा पीरियड था जो था 1951 एंड 1961 जिसके अंदर में ये पॉपुलेशन जो है वो सेम रही है. बाकी 1961 से लेकर 2011 तक ये पॉपुलेशन जो है ग्रोथ बढ़ती चली गई है. इज़ इट क्लियर? इन द अर्बन एरियाज़, ठीक है. तो लोग जो है ये अर्बन एरियाज़ के अंदर में बढ़ने का कारण क्यों था? क्योंकि फिर लोगों को जब समझ में आने लगा कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर काम नहीं है और शहर में काम है, तो लोग जो है धीरे धीरे रूरल एरियाज़ को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में आकर रहने लगे. इसी तरह से हम अब अर्बन पॉपुलेशन को जो है स्टेट लेवल के अंदर में जानने की कोशिश करेंगे, वो भी सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग. So now we will discuss urban population according to the state level. तो state level के according अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. State level 2011. As we know कि हमारा जो लास्ट सेंसेक्स जो कैलकुलेट किया गया था वो 2011 के अंदर में किया गया था. तो 2011 के अंदर में अर्बन पॉपुलेशन जो है उसकी टोटल नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो बताई जाती है इंडिया में, टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ इन इंडिया जो अभी बताई गई है दैट इज़ 7935. इज़ इट क्लियर? 7935 जो है ये सिटीज़ बताई गई है. यदि हम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स की बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सिटीज़, देयर आर द सम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इन द टर्म ऑफ सिटीज़. तो उसके अंदर हम देखें तो तमिलनाडु जो है वो 721 सिटीज़ में, देन यूपी 648 में, देन वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश तो 364, देन फिर उसके बाद हम देखें तो महाराष्ट्र 256, देन नेक्स्ट इज कर्नाटका 220, देन गुजरात जो कि 195, देन राजस्थान 185. Is it clear? So these are the important states in the terms of cities. Then वहीं हम यदि बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट के अंदर में अकॉर्डिंग टू द अर्बन पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट के अंदर में अर्बन पॉपुलेशन के अंदर
कौन सी सिटी स्टेट आती है? If we talk about highest and lowest urban population, then which state is there? Then that is maximum is मिज़ोरम. Is it clear? मिज़ोरम के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है अर्बन पॉपुलेशन दैट इज़ 51.5%, और सबसे कम यदि हम बात करते हैं तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश दैट इज़ 10.4%. Is it clear? Okay, again see the states which is having the highest and the lowest percentage of the urban population as per the 2011. Then if we composite it, the maximum is in the Mizoram, that percentage is 51.5%, and lowest is the minimum is the Himachal Pradesh that is 10.4%. इसी तरह से यदि हम देखते हैं the पॉपुलेशन वो इज़ रिजाइडिंग इन द सिटीज़ की सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंदर में आपके 48.45%, देन केरल में 47.725%, महाराष्ट्र में 45.23%, गुजरात में 42.58%, कर्नाटक में 38.57% एंड पंजाब में 37.49%. इट मीन्स अलग अलग जगहों पर लोग जो है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन दे आर स्टेइंग इन द अर्बन एरियाज़. नाउ व्हाट आर द कॉजेज़? ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर लोग जो है गांव की जगह अर्बन एरियाज़ में सिटीज़ में आकर रहने लगे हैं? दैट वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ urban population? So topic is causes for urban population growth in India. क्या ऐसे रीज़न्स रहे हैं जिसकी वजह से जो है अर्बन एरियाज़ की जो ये पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हुई है? सो व्हाट यार देखा जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ये पूरी की पूरी जो है डिपेंड करी है आपके जब ट्रेंड आया कि लोग जो है विलेजेस से अर्बन की एरियाज़ के अंदर में जब आने रहने लगे, जब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है आगे निकले और आगे निकलने के बाद जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर लोग जो है काम करने के लिए आए, तो ऑटोमेटिकली जब अर्बन में लोग आके काम करने लगे तो अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती चली गई. तो इसी तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि 1911 के अंदर में यहाँ पर 1911 के अंदर में ये जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 10% थी. 1911 के अंदर में जो अर्बन की पॉपुलेशन थी दैट टाइम इट वाज 10%, और वही जो है आज 2011 के अंदर में ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बढ़ गई और बढ़ने के बाद में ये 31.02% हो गई. इट मीन्स लोग जो है जहां 1911 के अंदर में 10% लोग ही जो है सिटीज़ में रहना पसंद करते थे, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया लोग जो है समझने लगे, लोग जो है फिर कहाँ आके रहने लगे, अर्बन एरियाज़ में सिटीज़ में आके रहने लगे, और फिर ये पॉपुलेशन जो है बढ़ गई. और आज लास्ट सेंसेक्स में जो है 11 में ये बताया जाता है कि लोग जो है 31.02% जो है लोग आकर शहरों के अंदर में रहने लगे. अब यहाँ पर क्या ऐसे कॉजेज़ है? तो सबसे पहला आपका है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज़, की रूरल एरियाज़ के अंदर में काम की कमी होने की वजह से. पहला पॉइंट है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम ना होने की वजह से लोगों जो है
बेरोज़गार है और लोग जो है वहाँ से लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, गांव में काम कम होने की वजह से लोग जो है फिर कहाँ आ रहे हैं, शहर में आकर जो है काम कर रहे हैं। इसकी वजह से लोग अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। देन सेकंड इज़ मोर एमिनिटीज़ इन सिटीज़। यस, गांव से ज़्यादा जो है यहाँ पर सिटीज़ के अंदर में जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड होती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं जो है वो सिटीज़ के अंदर में है। और ये भी हम हाँ ऑब्वियसली सॉरी, तो यहाँ पर मोर एमिनिटीज़ इन सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस। तो यहाँ पर गाँव में जितनी फैसिलिटीज़ नहीं है, गाँव में जो सुख सुविधाएं नहीं है, वो सारी की सारी जो है यहाँ सिटीज़ के अंदर में लोगों को मिलती है। इसीलिए लोग जो है रूरल से अर्बन एरियाज़ में आकर रहना प्रेफर करते हैं। देन अट्रैक्शन ऑफ द सिटीज़, लोगों को लगता है कि गाँव से ज़्यादा जो है शहरों के अंदर में हमारी लाइफ है, और लोग जो है यहाँ पर इस वजह से भी लोग जो है यहाँ अपने रूरल एरियाज़ को छोड़कर अर्बन एरियाज़ के अंदर में आकर रहने लगते हैं। कि अगेन आई एम रिपीटिंग, अट्रैक्शन ऑफ द सिटीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि गांव से ज़्यादा जो बेटर लाइफ है या बेटर फैसिलिटीज़ है वो सिटीज़ के अंदर में है, तो उससे भी लोग प्रभावित होकर जो है लोग अर्बन एरिया, अपने विलेज को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में आकर रहने लगते हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की वजह से भी वो लोग जो है सिटीज़ में आकर रहना पसंद करते हैं। देन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल में, कि उन्हें लगता है कि लोग जो है विलेजेस में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं स्कूल्स के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है लोग अर्बन एरियाज़ में आकर रहना प्रेफर करते हैं कि लोग जो है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन करा सकें। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांव से ज़्यादा शहरों के अंदर में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है गांव से शहर में ना प्रेफर कर रहे हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यस, जो विलेजेस के अंदर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर में है, इसकी वजह से भी लोग आकर यहाँ रहना प्रेफर करते हैं। देन अनप्रॉफिटेबल ऑफ द एग्रीकल्चर, हाँ, जब हम सिटी में रह रहे हैं और यहाँ पर हम एज अ एम्प्लॉयमेंट वर्कआउट कर रहे हैं, तब हमें यहाँ पता है कि हमारी इनकम ऑफ सोर्स कितनी है। वहीं हम यदि एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एज वी नो कि एग्रीकल्चर जो है ये एक इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द मॉनसून। जो एग्रीकल्चर है वो हमारे यहाँ पर मॉनसून के ऊपर में डिपेंड करता है, और लोग आज भी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इतना इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज दे आर इलिटरेट। तो उसकी वजह से भी जो है उन्हें नहीं पता मॉनसून पे डिपेंड होने की वजह से कि कितना उन्हें प्रॉफिट होगा या कितना उन्हें प्रॉफिट लॉस होगा। इट मीन्स इट विल बी ऑफ प्रॉफिट और नॉट। तो इट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर में उनकी जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं है। यदि वही जो शहरों के अंदर में वो लोग काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर के अंदर में, तो वहाँ उनको ये पता है कि उनकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो है यहाँ पर काम करते हैं। देन क्लोजर ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, अब जितनी भी आपके गांव के अंदर में स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो भी धीरे धीरे लोग जो है बंद हो गई, और उसकी वजह से भी लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनएम्प्लॉयड होने की वजह से जो है लोगों ने फिर शहरों की तरफ जाना जो है ज़्यादा बेटर समझा कि वहाँ जाकर हम लोग जो है काम कर सके। सो दीज आर द रीज़न्स, यही सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट होकर जो है आपके सिटीज़ के अंदर में आकर रहने लगी। और इसी की वजह से हम देखते हैं तो आज हमारी जो सिटी जो है, जो हमारी
इंडिया के अंदर की जो अलग अलग जो सिटीज़ है वो धीरे धीरे उसकी साइज़ जो है वो बढ़ती चली गई। उसके साथ साथ में जो अर्बन एरियाज़ का जो एनवायरनमेंट है वो प्लस जो सेक्स रेशियो है और अर्बन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कम्युनिटीज़ फैसिलिटी है, वो सारी की सारी धीरे धीरे उसके अंदर में भी जो है इफ़ेक्ट आने लगा। और यहाँ पर उसी से ही जो है हम आज देख सकते हैं कि लोग जो है ज़्यादा लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन के अंदर में रहने की वजह से उन्हें जो है किस तरह की जितने भी हमारे इफ़ेक्ट्स है उनसे उनको जो भी हमारे यहाँ की सिचुएशंस है उनसे उनको फेस करना पड़ता है। और इसी तरह से अब हम आगे जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में इंडिया के सेक्स रेशियो के बारे में। किस इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर की जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है। तो फर्स्ट टॉपिक आज जो मैंने आपको पढ़ाया था तो इंडिया के कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में, जिसमें मैंने आपको रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बताया कि हाँ कितने लोग जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं और कितने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, और क्या बेनिफिटेड है कि रूरल एरियाज़ के रहने के या फिर अर्बन एरियाज़ के, जिसके अंदर में मैंने आपको कॉजेज़ बताया कि लोग जो है किस तरह से जो रूरल एरियाज़ को छोड़कर जो है सिटीज़ में आकर रहना प्रिफर कर रहे हैं। वो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, या हम ये इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को या बेटर फैसिलिटीज़ के लिए लोग जो है आज शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज़ कंपेयर टू द विलेजेस। सो थैंक यू क्लास।